अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड उनका 13 सितंबर तक है। उनके साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किसकी थी उसका हवाल बयान करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ताज़ा तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर भी बात होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी क्या करने जा रहे हैं उसका भी तज़किरा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अटक जेल के अंदर मौजूद हैं। वकला की उनके साथ मुलाकातें जो है वो तवातुर के साथ हो रही हैं अदालत के हुक्म की रोशनी में, और ये मुलाकातें अहमियत की हामिल है, जहां से इमरान खान अपने वकला के जरिए कारकुनों को भी और पार्टी को भी गाइडलाइन फराहम कर रहे हैं। बताया गया है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है एक अहम तरीन शख्सियत की, वो पॉलिटिकल शख्सियत ही हैं, और इस मुलाकात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस हुआ है कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए कोई मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इदारों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी किरदार मौसर अंदाज से आगे बढ़ा सके। जो मुलाकात करने वाली शख्सियत है उनका यह दावा है कि तकरीबन 200% ये मुलाकात उनकी कामयाब हुई है, और जिस मिशन के लिए ये मुलाकात हुई है और जो वो चाहते हैं वो तकरीबन 200% उसके चांसेस है कि वो कामयाब होगा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि बाज़ शख्सियात, सियासी शख्सियात जो हैं वो चाहती हैं कि इस मसले का हल निकाला जाए। सदर अलवी के साथ मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। उस मुलाकात का भी मतलब और मकसद यही था कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए और मुफाहमत के रास्ते को आगे लेकर चला जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी शख्सियात, सियासी शख्सियात चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा, अमन और अमान का क़याम उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि कौमी मुफाहमत ना हो। लेकिन सारा दारो मदार जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, आया वो इस हवाले से आमादा हैं या नहीं। बहरहाल तवातुर के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी अहलिया बुशरा बीबी की भी और वकला की भी, वो भी मुलाकातें अहमियत की हामिल। दोनों महाजों पर कोशिश हो रही है, एक तो जाहिर है मुकदमात हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर भी फेस किया जाए, और दूसरी तरफ मुफाहमत का रास्ता भी इख्तियार किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि चूंकि इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, 2-4 महीनों के बाद इंतखाबात होने हैं, तो जब भी इंतखाबात हो तो पीटीआई अपने सियासी शनाख्त को बरकरार रखते हुए मैदान में रहे, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से दूर हो और मुखालफिन को उसका फायदा हो। बहरहाल ये बताया गया है कि मुलाकातें जो हैं वो अहम है, अहमियत की हामिल हैं और सूरमंद साबित हो रही हैं या हो सकती हैं मुस्तकबिल में। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वो भी अब ये कोशिश कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत की, फिर लॉ मिनिस्ट्री के साथ की, फिर वजीर कानून के साथ की, और अब ये खबरें सामने आई हैं कि शायद वो कोई तारीख दे। लेकिन जो ऐवान सदर के करीबी जराए हैं उनका यह दावा है कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। पहले यह था कि शायद वो कोई सरप्राइज देंगे, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करें। मुद्दत तो उनकी पूरी हो गई है, लेकिन जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक वो सदर बरकरार रहेंगे। इसलिए उस सूरत हाल में जबकि मुल्क में डॉलर तेजी से नीचे गिर रहा है, मईशत को इस्तेकाम देने की कोशिश हो रही है, वो कोई ऐसा फैसला करना नहीं चाहते कि जिससे मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा हो। इसलिए वो कोई बड़ा सरप्राइज फिल वक्त देने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो देना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उनसे ये मुतालबा कर रही है कि वो इंतखाबात की तारीख दें। सदर मुल्क को इस बात का भी अंदाजा है कि पहले भी उन्होंने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर अमल दरामद नहीं किया।
और अब भी उनको यह अंदाजा है कि अगर उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। इसलिए उनकी एक तो सुबगी भी होगी, उनका वार भी खाली जाएगा, और साथ ही साथ उनके लिए मुश्किलात भी जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसलिए ये जो सियासी हल्के हैं वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से उनके मसाइल में भी इजाफा हो और उनको सुबगी का भी सामना करना पड़े। तमाम तर नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीली के पर लगी हुई हैं। 16 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को हलफ ले रहे हैं और उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ ही पाकिस्तान एक नई अदलिया के साथ मैदान में उतरे। काजी फायज ईसा के बारे में सबको मालूम है कि वो किस तरह की शख्सियत के मालिक। उनकी शख्सियत के हवाले से और उनके इकदाम के हवाले से अगले वीलाग में बात करूंगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की अदलिया का नक्शा अगले हफ्ते जो है वो तब्दील होता नजर आ रहा है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।